नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। काकती, नाग, वाकाटक, कलचुरी। क्या होगा सही आंसर? और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या होगा? काकती, नाग, वाकाटक, कलचुरी। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? मोस्ट एमपी प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, काकती, काकती वंश। ठीक है, तो काकती वंश के शासक ने दलपत सागर तालाब बनवाया था। कहाँ? जगदलपुर में। ठीक है, तो तालाबों का शहर जगदलपुर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जगदलपुर में दलपत सागर तालाब का निर्माण काकती शासक दलपत देव ने करवाया था। ठीक है, उस शासक का क्या नाम था? दलपत देव। ठीक है, उसी ने क्या किया था? दलपत सागर तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो भूपाल ताल। ठीक है, तो इस तालाब का क्या नाम था? भूपाल ताल नाम था। ठीक है, प्राचीन नाम इसका। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 385 एकड़ में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 385 एकड़ में क्या बनवाया था? दलपत सागर तालाब बनवाया था। ठीक है, अब देख लो 385 एकड़ कितना होता है, उसी में तो सागर की तरह ही लगेगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था? तो किरारी का जो यज्ञ स्तंभ था, ठीक है, उसमें क्या था? उल्लेखित कुलपुत्रक कौन था? वो एक पदाधिकारी था कुलपुत्रक, वो कौन था ये बताना है। ठीक है, तो अभियंता या मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुल का पुत्र, दीवान। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, किरारी यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी, एक पदाधिकारी था, नाम क्या था? कुलपुत्रक। तो वो कौन था ये बताना है। अभियंता या मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुल का पुत्र, दीवान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, अभियंता या मुख्य मिस्त्री। तो ये कुलपुत्रक जो था क्या था? एक मुख्य मिस्त्री था। ठीक है, तो किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक अभियंता क्या था? एक मुख्य मिस्त्री था। ठीक है, अभियंता या मुख्य मिस्त्री था। ठीक है, अगला देखेंगे। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो 1889 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ बम्बई में। ठीक है, वहाँ छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे वो पूछा गया है। तो बैरिस्टर छेदीलाल दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामाराव लाखे और रामचंद्र राव लाखे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, डेट को भी ध्यान में रखिएगा। 1889। ठीक है, 1889। 1889 कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र राव लाखे। ठीक है, तो 1889 में रामचंद्र राव लाखे ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, रामचंद्र राव लाखे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? अर्थात शिक्षा मंत्री रहते हुए साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया है यह पूछा है प्रश्न। तो देखेंगे घनश्याम सिंह गुप्त दिया है बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और डी में दिया है वामाराव लाखे। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा
ठीक है, जिसको पता है कमेंट में आंसर भी जरूर बताइएगा। और चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का MCQ वाला वीडियो निरंतर इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव उस समय क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, उसी समय साइमन कमीशन का क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय रायपुर में क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। उसी के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था यह पूछा है। तो श्री रणवीर शास्त्री, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री रामकृष्ण ठाकुर, श्री खूबचंद बघेल। तो जिसको भी पता है कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, श्री रामकृष्ण ठाकुर। तो छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में रामकृष्ण ठाकुर को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में। तो कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, याद होगा, सभी को पता होगा। तो वह किस जगह है, तो महासमुंदी है, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, ये भी सभी को लगभग पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, धमतरी। तो नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध कंडेल वर्तमान में धमतरी जिले में है। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ये चार दिया है, उसमें से बस्तर के नल राजाओं की राजधानी कौन सी थी ये बताना है। तो पुष्करी दिया है, बस्तर दिया है, दंतेवाड़ा और कांकेर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, पुष्करी। तो बस्तर के नल राजाओं की राजधानी पुष्करी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे। तो रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे, श्री सुधीर मुखर्जी, श्री रणवीर शास्त्री, श्री क्रांति कुमार भारती, श्री परशुराम सोनी। मोस्ट टाइम की प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, परशुराम सोनी। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस, ये रायपुर षड्यंत्र केस क्या है, तो परशुराम सोनी द्वारा क्या किया गया था, बम, ठीक है, बम, पिस्टल, बारूद ये सब बनाने का प्रयास किया जा रहा था जो असफल रहा, उसी को क्या बोल दिया गया है, रायपुर षड्यंत्र केस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कब हुआ था एग्जाम में पूछा जा सकता है, रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, तो 1942 में हुआ। तो ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, नायक पूछा है तो परशुराम सोनी। अगला देखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है एग्जाम में, ये अक्सर देखने को मिलता है ये प्रश्न। ठीक है, तो उसी प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव सभी को पता होगा, 1920 में। ठीक है, 1920 में राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल में प्रदेश का प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्वकर्ता को अक्सर पूछा जाता है। मजदूर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ठाकुर प्यारे लाल। ये याद रखिए, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। मोस्ट टाइम पी प्रश्न है। कमलराज, रत्नराज प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। तो वह कलचुरी राजा कौन है जिसने
बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम। तो कलचुरी वंश के शासक जाजल्यदेव ने क्या किया था? बस्तर के जो छिंदक नागवंशी शासक था सोमेश्वर, उसको क्या किया था? पराजित किया था। उसकी राजधानी को क्या कर दिया था? इन्होंने नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसके अगले पार्ट जल्द से लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।